हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस एंड स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों निफ्टी करीब करीब 4 डेज़ की लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहा है एंड आगे ये कब तक कंटिन्यू होगा। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बात करी थी कि जब ये बुलिश कैंडल का 50% अगर ये डाउन साइड में आता है एंड एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो 22,800 को अगर तोड़ता है तो एक नई डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी खुलेगी एंड जो खुलती हुई दिखाई दी। एंड कल के वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 22,477 का डिस्कस किया था जब कल निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। तो करीब करीब उस सपोर्ट के पास आके एक अच्छा रिबाउंड लेके क्लोजिंग उसके ऊपर की है। बट ये सब होने के बाद अभी नेक्स्ट क्या है? तो दोस्तों एक 4 दिन के लूजिंग के बाद यूजुअली मार्केट एक दिन का रेस्ट लेता है एंड उसके बाद फिर एक नया अपसाइड एंड डाउनसाइड दिखाता है। तो ये कल का रेस्ट फर्स्ट हाफ तक ही टिकेगा एंड सेकेंड हाफ में हमें कुछ एक मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है एंड मेजरली वो मूवमेंट डाउनसाइड ही हो सकता है। ऐसा क्यों? एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखो तो 4 दिन के बाद कल अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है एंड सेकेंड हाफ में सेलिंग आ सकती है। ऐसा है क्यों? इसीलिए क्योंकि संडे को हमें एग्जिट पोल्स के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं एंड मंडे को मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो चाहेंगे कि मंडे को जैसा भी एग्जिट पोल आए उसके ऊपर एक नई पोजीशन बना के मंडे एंड ट्यूसडे के लिए उसे ट्रेड करें। तो बहुत लोग चाहेंगे कि हम फ्राइडे को अपनी पोजीशन को हल्की करके जाएं। एक वीकेंड का फैक्टर है एंड ऑल्सो जो संडे को रात को हम एग्जिट पोल के नतीजे आते दिखेंगे वो भी एक फैक्टर है। तो ये दो फैक्टर के कारण हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमें कल एक सेकेंड हाफ में एक सेलिंग आते हुए दिख सकती है। मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट में देखो तो कल हमने जो सपोर्ट डिस्कस किया था 22,476 उस लेवल पे यहाँ पे आया, बहुत देर टाइम बिताया एंड 10 मिनट में 2 कैंडल में इसने ब्रेक डाउन दिया एंड एक ही कैंडल में इसने इसके ऊपर आके फिर एक अपसाइड के लिए एक क्लोजिंग हमें दी है। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। अब इसके बाद हमें क्या दिख रहा है? इसके बाद हमें ये दिख रहा है कि अगर कल यहीं पे कहीं पे ओपनिंग होती है तो ये बहुत देर इधर टाइम बिताएगा एंड उसके बाद अगर एक ब्रेकडाउन दे तो 22,300 तक का हमें एक ब्रेकडाउन दिख सकता है एंड अगर कल ये गैप अप ओपन हुए तो इसका इमीडिएट जो हमें रेजिस्टेंस है वो यही देखने मिलेगा कि जैसे ही गैप अप हुए वो उधर से डायरेक्ट एक सेल ऑफ आएगा। वो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो सेल ऑन राइज का हो चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये ऊपर की तरफ गया था एंड एक हमें डाउन साइड आ रहा दिख गया। ये थोड़ा अपसाइड जाता है फिर एक डाउन साइड आ रहा है, अपसाइड जाने की कोशिश करता है एंड फिर डाउन साइड आ रहा है। तो मतलब क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि जैसे ही ये थोड़ा सा राइज आता है फिर एक डाउनफॉल आ जाता है। तो इसी कारण हम ये बोल रहे हैं कि कल अगर हमें थोड़ा सा गैप अप दिखता भी है तो गैप अप शायद सस्टेन ना करे एंड हमें एक सेल ऑफ आते दिख जाए। एंड बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं पे अगर ये ओपन हुए थोड़ी देर टाइम बिताए फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में जैसे ही नियर टू क्लोजिंग के टाइम हमें एक सेल ऑफ आता हुआ दिख सकता है। वीकेंड फैक्टर, संडे को जो एग्जिट पोल आएंगे उसके कारण भी। बट इतनी निफ्टी में गिरावट आई क्यों है? अगर आप देखो तो निफ्टी आईटी कम से करीब 2% यहाँ पे वीक था। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स करीब 1.3% था। निफ्टी मेटल 3%, फार्मा ऑलमोस्ट 2%। तो ये ओवरऑल बिकवाली के कारण निफ्टी में काफ़ी प्रेशर आया था एंड जो सेक्टर जो आज पॉजिटिव था वो सिर्फ बैंक्स थे। क्योंकि बैंकों में अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आया था एंड बैंक निफ्टी भी 1-2 दिन की लूजिंग स्ट्रीक के बाद एक अच्छा यहाँ पे एक कूल ऑफ या फिर आप कह सकते हो एक अच्छे यहाँ पे लेवल पे आके एक बाइंग पोजीशन दिखाया। अब यहाँ पे 2-3 कारण हो सकते हैं कि यहाँ से एक डाउनसाइड के बाद एक रीटेस्टिंग कैंडल है एंड फिर एक डाउनसाइड के लिए हम रेडी हो सकते हैं। कुछ ऐसे कि यहाँ से डाउनसाइड आया, ये एक रीटेस्टिंग एंड फिर हमें एक डाउनसाइड आते हुए दिख सकता है। तो अगर ऐसा हुए तो हमने यही डिस्कस किया था कि हमारे लिए 48,300 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे एंड वो अगर टूटे तो 48,000 है। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड बैंक निफ्टी में भी हमें शायद कल अगर बैंक निफ्टी नॉर्मल जहां क्लोज हुआ उधर ही ओपन होते हुए दिखाई दे तो एक बार के लिए 45,500 में आता हुआ दिख सकता है फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में अगर 45,500 आया हुआ रहेगा बैंक निफ्टी तो शायद उधर ही क्लोज हुए या फिर उसे तोड़ के 48,300 की तरफ क्लोजिंग आती हुई हमें दिख सकती है। तो ओवरऑल सेटअप हमें करीब एक प्रॉफिट बुकिंग स्टेज में दिख रहा है जहाँ पे
ट्रेडर्स एंड जितने भी लोग होंगे मार्केट में ट्रेडर वाले, वो ये चाहेंगे कि फ्राइडे को अपनी पोजीशन को लाइट लेके जाए, ताकि संडे को जो भी एग्जिट पोल के नतीजे हैं उस पर मंडे पे रिएक्ट करे एंड काफ़ी बल्कि अपनी पोजीशन को ना रखे। एंड जैसे ही वीकर हमारे ग्लोबल क्यूज़ है उसके कारण भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक डाउनफॉल भी दिख रहा था। अगर आप सारे हमारे इंडियन मार्केट के फैक्टर्स को हटा दे तो आप ये देख सकते हो कि ग्लोबल क्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। अगर मैं आपको डाउ जोन्स के चार्ट में लेके जाऊँ तो आप सिमिलरली देख सकते हो कि डाउ जोन्स भी 40,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करके एक काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड का रिस्क बना रहा है। अगर आप आज की कैंडल देखो तो करीब करीब डाउ 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउन है, जिससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल सकता है कि कल एक डाउनसाइड का एक ही ट्रेड हमें खुलते हुए दिखाई दे। वो इसीलिए है क्योंकि अगर आप देखो तो डाउ जोन्स में जो एक सेल्सफोर्स के एकदम वीक नंबर्स आने के बाद एंड उसके एक स्लोअर इकोनॉमी के कारण हमें यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल मार्केट वीक है, हमारे इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़े इवेंट से पहले हम करीब आ रहे हैं। करीब 2 सेशन हम दूर है, फ्राइडे का सेशन एंड मंडे का सेशन बिफोर हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स। तो इस कारण से हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। तो कल मार्केट कैसा रहता है उसके बाद हम उसकी एक एनालिसिस करके कि मंडे को कैसा खुल सकता है हम ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कॉशियसली रहे कि कैपिटल सेविंग एक फर्स्ट मेजर आपका गोल होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी ट्रेड करे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट आ रहा है। ये इवेंट की मान्यता ऐसे आप मान सकते हो कि जो भी सरकार आएगी वो अगले 5 साल रूल करेगी, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ उनके हिसाब से बदलेगी। एंड फिर जुलाई में हमें एक बजट भी आता हुआ दिखेगा। जो पहले बजट आया था वो इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट था, एंड अभी जो बजट आएगा फाइनल बजट आएगा, तो मार्केट उसके लिए भी आगे प्रिपेयर होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।